बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 है, लास्ट टॉपिक है। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने जो है वो हम सर्विस ऑफ मैन काइंड पढ़े, बायोलॉजी सर्विस ऑफ मैन काइंड, यानी बायोलॉजी की इंसानियत के लिए क्या खिदमत है, इंसानियत के लिए इसमें क्या जो है एक रोल या वाइट रोल है वो प्ले किया है। उसमें जो है हमने सबसे पहले जो हमने फूड प्रोडक्शन यानी फूड की प्रोडक्शन, खाने की पैदावार के अंदर बायोलॉजी ने जो है वो क्या रोल किरदार अपना जो है वो प्ले किया है। उसके बाद हमने जो पढ़ा, उसके बाद हमने डिजीज़ कंट्रोल पढ़ा, यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ डिजीज़, यानी डिफरेंट बीमारियों को, डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी जो है वो क्या अपना रोल जो है वो प्ले किया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट हेडिंग है इस टॉपिक की, बायोलॉजी सर्विस ऑफ मैनकाइंड की, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, एनवायरनमेंट को जो है वो संभालने में, एनवायरनमेंट की जो है वो देखभाल के अंदर बायोलॉजी का क्या रोल है। सो सबसे पहले इसमें हमें जो है कंजर्वेशन एनवायरनमेंट हमारा टॉपिक है। सो हमने किस चीज़ से जो है वो एनवायरनमेंट को जो है वो कंजर्व करना है, किस चीज़ से जो है हमें एनवायरनमेंट को जो है वो बचाना है। सो वो हमारे पास होगा एनवायरनमेंटल पोल्यूशन। एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की हम डेफिनेशन अगर हम करें, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन करें, सो अभी एक ऐसी डेफिनेशन है जो हम प्रीवियस क्लासेस यानी कि छोटी क्लासेस से भी हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं, मिडिल से मैट्रिक से इंटर से। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमारे पास माहौल का उन चीज़ों से जो है वो गंदा होना या उन चीज़ों की गंदगी जो है वो फैलना है जो हमारे काम की नहीं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट हो गया या कोई भी हमारे पास जो है वो बायोकेमिकल वेस्ट, केमिकल्स वगैरह, कोई नॉन एसेंशियल कंपाउंड्स यानी वेस्ट, उससे जो है एनवायरनमेंट का पोल्यूटेड हो जाना हमारे पास एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो इसकी डेफिनेशन अगर हम करें, the contamination of environment by harmful and unwanted waste is called environmental pollution। यानी डिफरेंट हमारे पास जो है बायोकेमिकल वेस्ट हो सकता है, वो हमारे पास फैक्ट्रीज का हो सकता है, कार वगैरह, ऑटोमोबाइल वगैरह, या जो भी हमारे पास माहौल के अंदर अनवांटेड या जो हमें जो है वो चीज़ें नहीं चाहिए, उस चीज़ों से माहौल को जो है वो आलूदा हो जाना हमारे पास जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। अब चूँकि हम बायोलॉजी की जो है वो सर्विसेज पढ़ रहे हैं, तो एक तरफ हम ये मानते हैं कि बायोलॉजी की जो स्टडी है उसने हमारे माहौल की नशोनुमा करने में या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अप करने में बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार अदा किया है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे पास सहूलतें बढ़ जाती हैं तो दूसरी तरफ उनका जो है हमें नुकसान भी हो रहा होता है। यानी अगर हम देखें कि गाड़ी वगैरह या हमारे पास अगर जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो टेक्सटाइल्स हो, कोई भी हो, फैक्ट्रीज वगैरह हो, अगर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अप्लाई स्टार्ट करते हैं तो उससे हमारा जो है वो माहौल भी आलूद होता है, उससे हमारा माहौल भी जो है वो गंदा होता है। सो अगर हम देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अगर हम जो है वो बात करें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे मतलब है कि इंडस्ट्रीज को अप्लाई करना है, इंडस्ट्रीज को जो है वो इंस्टॉल करना, शहर के अंदर करना या शहर से दूर वहाँ पर उनको इंस्टॉल करना। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारे पास जो है लिविंग स्टैंडर्ड हमारा आप किया, लेकिन दूसरी तरफ जो है इन्होंने हमारी जो है वो लाइफ पर, लिविंग स्टैंडर्ड पर, ये हमारे माहौल पर जो है बहुत बुरे असर भी डाले। तो हम लिखें इट हैज़ raised the living standard but
on the other hand, has harmful effects on human beings or environment. यानी industrialization has raised the living standard, but on the other hand it has harmful effects on the living organisms or environment. So harmful effects हमारे पास जो है वो किस तरह से कि हमारे पास ये लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है ये रिलीज करते हैं हमारे लेक्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में, हमारे लैंड में, वाटर बॉडीज में डिफरेंट टाइप्स जो है वो ये जो है वो रिलीज करते हैं. सो हम लिख लेते हैं कि इट रिलीज as it releases harmful substances, toxic chemicals and heavy metals. सो इनका ये जो रिलीज है इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट या हार्मफुल इफेक्ट्स और ह्यूमन बीइंग जो है ये काज करते हैं. अब इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है ये पोल्यूटेड हो रहा है, ये चीज़ें जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो काज कर रही है. अगर हम सिम्टम की बात कर लें, अगर हम सिम्टम की बात करें, सिम्टम्स की, सो इन तमाम चीज़ों से जो है वो ग्रेट लॉस ऑफ इकोसिस्टम, बायो कंपोनेंट्स या बायो इकोसिस्टम जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनका जो है वो लॉस होता है. यानी अगर ये तमाम चीज़ें हैवी मेटल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स अगर वाटर बॉडीज में या लेक्स में जो है वो रिलीज हो रहे हैं तो उनमें जो पानी में रहने वाली जो फिशेज हैं या कोई भी जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक लाइफ है वो वहाँ पर डिस्टर्ब होती है. जाहिर सी बात है कि पानी की जो है पीएच वगैरह चेंज होगी, उसमें केमिकल्स वगैरह रिलीज होंगे, तो वहाँ पर जो फिशेज वगैरह या जो तमाम जो मखलूक़ात पानी में रहने वाली, पानी में जिंदा रहने वाली है उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी. सो लिख लेते हैं कि ग्रेट लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स फ्रॉम इकोसिस्टम. इसके अलावा हमारे पास जो है ये टेम्परेचर की बात करें एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री also cause एयर पोल्यूशन. तो एक सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है और स्पेशली जो कार्स वगैरह है इनके इंजन से निकलने वाला जो है वो भी हमारे जो है वो एनवायरनमेंट जो हमारी जो एयर है उसको जो है पोल्यूट करता है. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें रेमेडीज अगर जो है हम डिस्कस करें या प्रिवेंटिव मेजर्स या प्रिकॉशंस जो है हम अगर डिस्कस करें कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास क्या हो सकती हैं, किस तरह जो है हम अपने माशरे में या जो हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसे किस तरह जो है वो कम कर सकते हैं. तो वो भी हम इसमें देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम देखें, अब प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास एक मेन आता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए सबसे एक बेस्ट वे जो है वो अडॉप्ट ये करते हैं कि वो उस वेस्ट को जो है वो हीट करते हैं. तो हीट करते हैं उसमें जो है वो उसके जो टॉक्सिक केमिकल है उसमें जो उसकी जो उसका टॉक्सिसिटी है उसका जितना जो है वो जहरीलापन है वो थोड़ा बहुत कम हो जाता है. सो बायोलॉजिस्ट ये हम पॉइंट्स में लिखेंगे कि बायोलॉजिस्ट make it compulsory
टू हीट वेस्ट। सो उसको वो हीट करते हैं जिसकी वजह से जो उसकी टॉक्सिसिटी, उसका जहरीलापन जो है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। और दूसरा इसमें जो है हमारे पास एक टर्म या एक टेक्निक अगर हम देखें वो यूज़ की गई है कि बायो रेमेडिएशन की एक टेक्निक यूज़ की गई है। बायो रेमेडिएशन हमारे पास क्या है? बायो रेमेडिएशन यानी बायो मतलब कि लिविंग थिंग या कोई भी लाइफ से रिलेटेड चीज़। अब बायो रेमेडिएशन में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए। इस टेक्निक के जरिए जो है हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कम किया जाता है। सो बायो रेमेडिएशन हम यहाँ पर लिखेंगे बायो रेमेडिएशन हमारे पास के लिविंग ऑर्गेनिजम्स in this process environmental pollution is reduced by using living organisms। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए हम किस एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम कर सकते हैं? तो इसमें दो हमारे पास जो मेन एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक अगर हम बात करें एलजी की, तो यही हम लिख लेते हैं कि बात करें एलजी की। और सेकंड अगर हम बात करें बैक्टीरिया और फंजाई की, बैक्टीरिया और फंजाई, अब इनके जरिए हम किस तरह जो है वो कम कर सकते हैं? या एलजी की जगह हम साइनोबैक्टीरिया भी जो है वो लिख सकते हैं। एलजी के जरिए हमारे पास किस तरह जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है? एलजी हमारे पास जो है वो वाटर के अंदर जो है वो एक तह बना देती है वाटर के ऊपर, जिसके जरिए जो है वो उसका जो लाइट पेनिट्रेशन है वो कम होती है और उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस ये हैवी मेटल्स जो वाटर के अंदर इंक्लूड है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एब्जॉर्ब heavy metals from water, ऐसे हम वाटर मोल्ड भी कहते हैं, वाटर मोल्ड ये जो है ऐसे हम ब्लू ग्रीन एलजी भी कह सकते हैं। सो इसके अलावा बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो किस तरह एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करता है? बैक्टीरिया फंजाई, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये मेन डिकम्पोजर्स हैं ऑन द अर्थ जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, कि दे आर मेजर डिकम्पोजर्स, और ये हमारे पास रिसाइकलिंग के प्रोसेस से जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो है वो डिक्रीज करते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो एलजी हमारे पास जो है वो वाटर के ऊपर जो है वो लेयर बनाती है जिससे लाइट पेनिट्रेशन कम होती है और टॉक्सिक सब्सटेंसेस या हैवी मेटल्स जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है उसके ये इससे जो है ये अब्सॉर्ब करती है। और बैक्टीरिया फंजाई जो है हमारे पास एक डिकम्पोजर्स का मेन ग्रुप है, यानी बैक्टीरिया अलग से फंजाई अलग से जो है वो रिसाइकलिंग का प्रोसेस करते हैं, यानी ये डिकम्पोजिशन करते हैं किसी भी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को जो है उसको डिकम्पोज करके जो है ये ज़मीन के अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े वगैरह खा लेते हैं या ये से जो है वो कंज्यूम करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेन जो हमारे पास उसमें बुक के अंदर टू टर्म्स यूज़ की गई हैं कि अगर जो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन अगर ये कंट्रोल ना किया जाए तो स्पीशीज जो है वो या तो एंडेंजर्ड हो जाएगी और या तो वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी। एक्सटिंक्शन हमारे पास जो बाद में होती है कि जब एक स्पीशी जो है उसकी जो एक स्पीशी है उसके जो जानदार अगर वो कम होना शुरू हो जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो माशरे जब वो इन्वायरमेंट या अपने वो स्पेशल इकोसिस्टम या कम्युनिटी में से जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। सो हम यहाँ पर जो दोनों जो है वो टर्म डिस्कस करेंगे कि इन endangered species अब endangered species हमारे पास क्या है कि
द स्पीशीज विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट, यानी ऐसी स्पीशीज जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं कि हम उनको जो है वो कंजर्व नहीं कर पा रहे, हम उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है उनकी कम्युनिटी या उनकी जो है वो तादाद अपने इकोसिस्टम में, अपनी खास कम्युनिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हो रही है। सो the species which are near to extinction या एक्सटिंक्शन भी हम देख सकते हैं कि जो नापैद होने की स्टेज पर मौजूद है या जो नापैद होने वाली है, यानी अगर हम उनकी जो है वो केयर नहीं करेंगे, एनवायरमेंट पोल्यूशन कम नहीं करेंगे, तो उनकी जो स्पीशीज है या उनके जो बाकी मेंबर या बाकी जो उनकी जो है वो उनकी तादाद जो मुआशरे में से या कम्युनिटी में से जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इंडेंजर्ड स्पीशीज के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज हमारे पास क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म या ऐसी स्पीशी के जिसका जो है लास्ट ऑर्गेनिज्म हमने देखा ही नहीं, वो काफ़ी अर्सा हो गया हमने उसको माशरे में देखा ही नहीं है, उसका कोई भी जो है स्पीशी मेंबर हमें नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है कि उसके सारे जो हैं उस स्पीशीज़ के जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, हमको जो है वो कंजर्व नहीं कर सकते ड्यू टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या ड्यू टू जो है वो फॉरेस्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन जो हम करते हैं, जंगलात का लॉस की वजह से जो है ऐसी स्पीशीज जो है वो खत्म हो चुकी है। इसके डेफिनेशन लिख देते हैं कि स्पीशीज whose last organism has no longer seen, यानी जिनका जो है वो हमने ऑर्गन देखे हमने देखा नहीं, काफ़ी अर्सा जो है वो हो गया, या which are extinct। यानी एक्सटिंक्ट हो चुके जो स्पीशीज है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, और जो एक्सटिंक्ट होने वाली है वो स्पीशीज हमारे पास जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऐसे जो हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो आज टॉपिक हमारा था बायोलॉजी सर्विस ऑफ मैनकाइंड की लास्ट हेडिंग यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने फूड प्रोडक्शन पढ़ा कि बायोलॉजी हमारे पास फूड प्रोडक्शन में किस तरह हेल्प करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डिजीज कंट्रोल है, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट्स के लिए बाय केमिकली हो या बाय हमारे पास जो है वो उसमें जो है उसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ करें या थेरेपीज वगैरह यूज़ करें, वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो आज हमने कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हमने कंजर्व किस चीज़ से करना है एनवायरनमेंट को, वो हम पॉल्यूशन से करते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन है कंटामिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय हार्मफुल एंड अनवांटेड वेस्ट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसके बाद हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास इंडस्ट्रीज को इंस्टॉल करना, सप्लाई करना, it has raised the living standard, but on the other hand it has harmful effect on human beings or on environment as it releases harmful substances, toxic chemicals and heavy metals। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सनतकारी ने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड टॉप किया है, हमारे पास टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, हमारे पास मशीनरी में इजाफा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उस मशीन से निकलने वाला केमिकल, मशीन से निकलने वाला धुआं, उसने हमारे जो है माशरे को, इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो गंदा किया। यानी इसमें हैवी मेटल्स आ सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आ सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस आ सकते हैं, हैवी मेटल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सिम्टम्स है। सिम्टम्स में हमारे पास क्या है कि ग्रेट लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स या ग्रेट लॉस ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम इकोसिस्टम, के हमारे पास इकोसिस्टम के अंदर से लिविंग ऑर्गन्स का जो है उसकी कमी वाक़ हो जाएगी। हमारे पास प्लांट्स, ट्रीज वगैरह, हमारे पास फ्रूट्स वगैरह या जो भी बायो कंपोनेंट्स हमारे पास कोई भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनकी जो है वो कमी वाक़ हो जाएगी। सो इससे हमारे पास पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो। इसमें ट्रैफिक वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। ट्रैफिक जो हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं स्पेशली तौर पर हमारे एनवायरनमेंट में जो है वो एयर पोल्यूशन का वो कॉज करता है। इसके बाद हमने देखा कि प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं कि हम क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो
अप्लाई करके या उनको अडॉप्ट करके अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को जो है वो कम कर सकते हैं। उसमें जो है हमने सबसे पहले देखा कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को जो है वो हीट करना जो है वो कंपल्सरी समझते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि हीट करने से जो है वो जरासीम जो है वो मर जाते हैं, या कोई भी अगर कोई वायरसेस वगैरह या कोई भी उसमें प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाती है। सो हीट करना जो है वो एक तरह से किसी हद तक जो है वो किसी भी केमिकल सब्सटेंस की जो है वो या टॉक्सिक केमिकल के टॉक्सिसिटी को जहरीलेपन को जो है वो कम कर देता है। सो बायोलॉजिस्ट जो है उसे हीट करना जो है लाजमी समझते हैं। इसके बाद हमने देखा कि बायोरेमेडिएशन हमारे पास एक टेक्निक या एक प्रोसेस यूज होता है कि जिसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ किया जाता है लिविंग जो है उनके इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसमें हमने दो एग्जांपल्स हमने कोट की, दो एग्जांपल्स हमने देखी। एक हमारे पास एलजी और एक हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया फंजाई। एलजी को हमने जो है वो ब्लूगिन एलजी भी कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी इसे कह सकते हैं। सो इसमें हमने देखा कि एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर, ये हमारे पास जो है वो एक लेयर बना लेती है वाटर के ऊपर, लेग्स के ऊपर, जिससे हम जो है वो ग्रीन कलर की जो मोटी सी तय होती है और उससे जो है वो सनलाइट की पेनिट्रेशन वाटर के अंदर जो है वो कम हो जाती है। और उसके अंदर उसके अलावा साथ साथ ये जो है वो एल्यूमिनियम वगैरह जो हैवी मेटल्स हैं वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर के जो है वो पीएच को या उसको टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं, उससे जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा हमारे पास बैक्टीरियल फंजाई। बैक्टीरियल फंजाई जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास मेन डिकम्पोजर्स हैं विच एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, कि ये डिकम्पोजर एज अ डिकम्पोजर एक्ट करते हैं और ये हमारे पास रिसाइकलिंग के प्रोसेस के अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर कंटेमिनेशन को कम नहीं करेंगे, अपने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम नहीं करेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अगर वो बढ़ता गया तो हमारे पास क्या बात कर सकता है कि स्पीशीज इंडेंजर्ड हो सकती हैं, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं कि जो एक्सटिंक्शन के करीब हो, यानी अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उस ऑर्गेनिज्म या उस स्पीशी का उस स्पीशी का हमें कोई वर्कर हमारे माशरे में नजर नहीं आएगा या अपनी कम्युनिटी में नजर नहीं आएगा। सो वो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशीज है, द स्पीशीज व्हिच आर नियर टू एक्सटिंक्ट। उसके बाद हमने देखा एक्सटिंक्ट स्पीशीज, द स्पीशीज whose last organism has no longer seen or which are extinct, यानी ऐसी स्पीशीज कि जो अब हमें अपने माशरे में इकोसिस्टम में नजर नहीं आती, कि जिनका लास्ट ऑर्गेनिज्म भी जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुका है, इसके तमाम जो है वो स्पीशीज जो है या वो ऐसी स्पीशीज के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो नापैद हो चुके हैं और उनका जो है वो बिल्कुल ही माशरे से जो इकोसिस्टम की अपनी कम्युनिटी से जो बिल्कुल वो खात्मा हो चुका है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक से वाले कोई भी आपको जो है क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपके पास कंफ्यूजन हो तो आप बिना झिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप प्राइवेट मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो मुकम्मल कोशिश की जाएगी आपका क्वेश्चन का, आपकी क्यूरी का मुकम्मल तौर पर जवाब दिया जाए, आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो सेटिस्फाई किया जाए। तो आज के इतना काफ़ी है। इसके बाद इंशाल्लाह जो हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने